नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने कल पार्लियामेंट में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी उसमें इन्होंने कहा, और इनफैक्ट ये चीज़ इन्होंने बहुत ही हंसते हुए कही, कि देश भर में जितने भी टोल बूथ्स हैं उन सभी को हटा दिया जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा थी वो बेसिकली डील करती थी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ, कि जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, उनको हम सड़कों से हटाने के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ पहली अनाउंसमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि असल में यहाँ पर भारत सरकार का प्लान क्या है, टोल बूथ्स को रिमूव क्यों किया जा रहा है, एंड ऑल्सो आगे जाकर जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल से। दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। नाउ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर ने कवर किया है। यहाँ पर आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, टोल बूथ्स टू बी रिमूव्ड, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन विद इन 1 ईयर सेज गडकरी। यहाँ पर आप अगली न्यूज़ देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, फिजिकल टोल बूथ्स टू बी रिमूव्ड, जीपीएस बेस्ड कलेक्शन विद इन 1 ईयर नितिन गडकरी। तो यहाँ पर ये जो जीपीएस बेस्ड कलेक्शन है ये क्या होती है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा समझाया जाएगा। अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस चीज़ को कवर किया, विल रिमूव ऑल द टोल बूथ्स विद इन अ ईयर, टेक कलेक्शंस वाया जीपीएस। तो एज आई टोल्ड यू, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और लाजमी था, और आप देख भी सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। देखिए, मैं बहुत ही ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करंट सिस्टम क्या है। अभी क्या है कि करंट सिस्टम में दो तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो कैश के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर फास्टैग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नाउ, कैश का जो सिस्टम था ये काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा था, लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें थी। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी लंबी लंबी कतारें, जिसकी वजह से बहुत सारे यात्रियों का समय काफ़ी ख़राब हो रहा था। उसके बाद सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए फास्टैग का नया सिस्टम चालू किया था, और ये 2016 में शुरू करवाया गया था। फास्टैग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जान लीजिए। फास्टैग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन करने का एक तरीका है, ठीक है, और इसका जो ओनर है वो हमारी NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी अगेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। लेकिन फास्टैग जो फंक्शन करता था ये बेसिकली फंक्शन करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ RFID टैग्स, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के माध्यम से फास्टैग काम करता है। लेकिन फास्टैग के आने के बावजूद भी इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कतें रही। सबसे पहली बात तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, और 2016 में आने के बावजूद लगभग आज 4 साल के बाद जाकर भी सारे के सारे व्हीकल्स में आपको फास्टैग देखने को नहीं मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कैश के केस में लागू होती थी वो फास्टैग के केस में भी लागू होने लगी, कि डिस्पाइट हैविंग फास्टैग्स लोग अभी भी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, क्योंकि फास्टैग होने के बावजूद भी जब आप उसके सामने जाते थे तो थोड़ा सा समय लगता था उसको ओपन होने में। तो जो ये वाला समय लग रहा था, इसकी वजह से भी जो क्यूज़ वाली प्रॉब्लम थी ये अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगर हम बात करें जो करंट सिस्टम में इश्यूज़ हैं, वो मैंने आपको दो इश्यूज़ तो बता ही दिए हैं, कि सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेबिलिटी की आज भी कमी है। अगर हम इसके आंकड़े देख लें, देखिए भारत में आज के टाइम पे, एंड दिस इज एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय नितिन गडकरी जी, 93% ऑफ द व्हीकल्स जो हैं वो फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 7% व्हीकल जो हैं वो आज भी फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर उनको कैश देना पड़ता है तो 2 गुना कैश देना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो लोग फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था कि फास्टैग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोविड के टाइम पे टोल्स काफ़ी देर तक बंद रहे, तो जो इनकम थी वो टोल टैक्स से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। सालाना जो इनकम भारत अर्न करता था फ्रॉम द टोल टैक्स वो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान ये वाला जो टोल टैक्स था ये कम होकर 10,000 करोड़ पे चला गया था, ठीक है, जो कि भारत की सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ और इश्यूज भी थे जो कि सामने लाए गए। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के एक जो है MP हैं दानिश अली, इन्होंने पार्लियामेंट में इस इशू को रेज किया कि हपूर के ज़िले में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर, जबकि नॉर्म ये कहती है कि टोल बूथ 60 किलोमीटर के इंटरवल पे होनी चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 टोल बूथ खुले हुए हैं 40 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है
कि डिस्पाइट द फैक्ट कि फास्टैग आ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसका अभी तक समाधान सामने नहीं आया है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आज भी अवैध तरीके से ज़्यादा टोल बूथ्स को खोल रहे हैं। इस चीज़ का जवाब देते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा, आई नो इन सम प्लेसेस देर आर टू मेनी टोल बूथ्स, इट्स रॉन्ग एंड अनफेयर, वी हैव डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ देम। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन जो है वो आने वाली प्लान में किया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फिलहाल के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है गवर्नमेंट। देखिए, जो नया स्टेप है वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, वो स्टेप वैसे भी 1 साल के बाद आने वाला है, लेकिन तब तक 1 साल के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करने वाली है ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर कहा है कि पुलिस इंक्वायरी उन लोगों के खिलाफ शुरू करी जाएगी जो लोग अभी भी टोल पे नहीं कर रहे हैं फास्टैग्स के माध्यम से, यानी कि डबल कैश का जो जुर्माना था उसके बावजूद भी अगर लोग फास्टैग्स नहीं लगा रहे हैं तो अब उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी शुरू करवाई जाएगी। सेकेंड केस इज कि यहाँ पर कई सारे केसेस ऐसे थे जहां पर लोग फास्टैग नहीं लगवा रहे थे और जिसकी वजह से ऑब्वियसली टोल थेफ्ट हो रहा था। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर पुराने व्हीकल्स हैं तो हम आपको निःशुल्क फास्टैग्स देने के लिए भी राज़ी हैं। यदि आपका व्हीकल बहुत पुराना है और आप फास्टैग के लिए 200-300 रुपये नहीं देना चाहते हैं तो उस केस के लिए गवर्नमेंट आपको फास्टैग प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये केवल उसी टाइम तक के लिए है जब तक गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी को सामने नहीं लाती है। और नई पॉलिसी क्या है इसको समझ लेते हैं। ये नई पॉलिसी बेसिकली जीपीएस बेस्ड कलेक्शन है। इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एश्योरेंस दी है और ये एश्योरेंस दी गई है उनके द्वारा लोकसभा में। आई वॉन्ट टू एश्योर द हाउस दैट विद इन 1 ईयर ऑल फिजिकल टोल बूथ्स इन द कंट्री विल बी रिमूव्ड। इट मीन्स दैट टोल कलेक्शन विल हैपन वाया जीपीएस। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो यहाँ पर हम टोल का कलेक्शन करेंगे वो जीपीएस के माध्यम से करेंगे। द मनी विल बी कलेक्टेड बेस्ड ऑन जीपीएस इमेजिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है बड़े ही सिंपल शब्दों में। देखिए, इन्होंने बताया है कि कैमराज लगा दिए जाएंगे। मान लीजिए आप किसी नेशनल हाईवे पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे आपने एंट्री ली है यहाँ पर कैमरा लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे आपने एग्जिट ली है यहाँ पर भी कैमरा लगा दिया जाएगा। अब आपकी गाड़ी जो है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ट्रेवर्स करेगी और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेजर कर लिया जाएगा कैमरा के ही अंदर से। यानी कि जो फास्टैग वाली टेक्नोलॉजी है वो अब कैमरा के अंदर लगा दी जाएगी और ये कैमरा आपके डिस्टेंस को मेजर कर लेगा और ऑटोमेटिकली फास्टैग वाली ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके अकाउंट में से पैसे भी चले जाया करेंगे। तो इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जो लॉकडाउन के टाइम पे टोल कलेक्शन बंद हो चुकी थी वैसी चीज़ अब नहीं होगी। एंड दूसरा बड़ा फायदा ऑब्वियसली जो क्यूज़ लगी हुई थी वो चीज़ यहाँ पर अब नहीं लगा करेंगी, क्योंकि अब टोल बूथ सड़कों पर होंगे ही नहीं तो कतारें लगेंगी कहाँ पर। एंड इनफैक्ट एक और काफ़ी बड़ा फायदा इसका ये भी है कि जो लोग अब नहीं लगवा रहे थे, जो लोग अभी भी कैश दे रहे थे, उनको लगवाना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका ये है कि जितने भी लोग यानी कि वो 7% लोग जो कि अभी तक नहीं दे रहे थे उनको भी अब फाइनली फास्टैग या कुछ ना कुछ जो भी जीपीएस इमेजिंग वाला जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट होगा उसको अपने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाना ही पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा कदम है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ काफ़ी अच्छे से काम करे और सरकार को यहाँ पर इसमें लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है सहयोग मिले। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें कि आपको हिस्सा लेना है और ये आने वाले संडे यानी कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे शेड्यूल किया गया है। अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो यहाँ पर ये वाला कोड दिया गया है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सीरियस एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स लेकर आया है। इस एक मेंबरशिप के माध्यम से आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। फिर भले वो लाइव क्लासेस का हो, फिर भले वो लाइव टेस्ट का हो, फिर भले वो कोर्स स्ट्रक्चर्ड का हो, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी। पहला कोर्स है प्लस कोर्स और दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको अगर आप अपनी तैयारी खुद से करने में सक्षम है तो गो फॉर द प्लस कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत है देन गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। इसमें मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि कम से कम 1 साल का कोर्स बाय कीजिएगा, ये आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें भी अगर आप ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS में। यहाँ पर भी आप ANI UPSC कोड के माध्यम से 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं।
With that, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.